हम हैं एशिया मोस्ट हॉन्टेड प्लेस बानगढ़, और ये है उसके पास जो कि 20 रुपीज़ का है, नॉमिनल से चार्जेस हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। और भाई हम एग्जैक्ट 5 बजे यहाँ पहुँचे थे, एंट्री मिल गई हमें इजीली वैसे, बिल्कुल 5 बजे पहुँचे। बट आप अगर आ रहे हो तो कोशिश करना 5 बजे से पहले ही आओ, क्योंकि हर बार लकी नहीं होते ना कि एंट्री मिल जाए। और अब हम भी देखेंगे ऐसा क्या है। खैर व्यू बहुत अच्छा है, पीस है, सब कुछ है, बट हम ये देखेंगे इसमें हॉन्टेड क्या है, क्योंकि हमने भी कभी अगर हमें कुछ ऐसा दिखेगा या हमें लगेगा या फील होगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। वैसे जो स्टार्टिंग है ये मैं बता दूँ, जितना मुझे पता है कि ये शॉप्स थी उस टाइम, जो एक राज्य था जिस राजा का, उस टाइम पे शॉप्स थी। ये जितनी भी हैं बाज़ार लगता था पूरा, बट अब तो सब पता है ना, उजड़ चुका है। इसकी कहानी है गाइस, मैं आपको बताऊँगा थोड़ा अंदर जाकर। एक चीज़ है, इंग्लिश ने हमें काफ़ी कुछ बताया है और आपको भी बताया है, तो काफ़ी अच्छे से उन्होंने गाइड किया है। जो प्लेसेस पे हम लोग गए हैं कि वो पहले क्या थी और अब क्या है, और इन फ्यूचर वो उनको किस तरीके से यूज़ की जा रही है, तो वो सारी चीज़ें बताई हैं। बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा पहले तो महेश को कि उन्होंने इतने अच्छे से गाइड किया है हमें, और आपको भी। और इस टाइम जो हम अपने दोनों तरफ देख रहे हैं ना, दोनों तरफ का व्यू दिखाओ। ये दोनों तरफ जो है ये मार्केट थी इस टाइम। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए आप, क्या क्या इंस्ट्रक्शन है, क्या क्या है। और ये मतलब बेसिकली इंस्ट्रक्शन नहीं है, ये इसके बारे में जो भानगढ़ है के फोर्ट के बारे में ये डिटेल्स हैं कुछ। जैसे इसमें लिखा हुआ प्राचीन आमेर के शासक राजा भगवंत दास जी ने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया था, और पूरी डिटेल्स हैं इसके ऊपर, आप देख सकते हैं। बाकी व्यू बहुत बढ़िया। व्यू देखिए आप, ये देखिए जी, शांति से बैठे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर बंदर आपको दिखेंगे, ये देखिए। इसके बारे में लोग बोलते हैं कि जो भी मिथ्स हैं लोगों के, कि भाई आफ्टर सनसेट आप नहीं आ सकते यहाँ पे। इनफैक्ट जो आपकी राजस्थान गवर्नमेंट है उसने भी अलाउ नहीं किया हुआ, एंट्री भी बंद की हुई है, और उसके बाद आप रह भी नहीं सकते। जो भी मिथ लोगों के मन के अंदर थॉट्स हैं, अगर हमें कुछ ऐसा फील होता है तो हम ज़रूर शेयर करेंगे आपसे। चलिए लेते हैं पूरा वॉक अराउंड। धीरे धीरे बेटा बहुत साल पुराने पेड़ हैं, 1000 साल पुराने हैं। मेन गेट एंट्रेंस के लिए। बना हुआ है, और फादर है, स्मेल है, वो तो खैर होती है कुछ की वजह से, ह्यूमिडिटी है, खैर इतनी गर्मी नहीं है, बट एक भी मंदिर है, लेकिन अभी तो कोई देवी देवता इसमें है नहीं एक्चुअली, बट मंदिर का एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ऊपर थोड़ा वो देख सकते हैं जो कलाकृति जो बनी हुई है उस टाइम की। बाकी तो देखते हैं आगे क्या।
फ्रेंड्स अभी हमने आपको दिखाया था, स्टार्टिंग में गेट था, हमने जो उनकी टिकट्स ली थी वो दिखाई गार्ड को, उसके बाद हमने आपको मंदिर दिखाया था। अब पीछे आप देख रहे हैं पूरा भानगढ़ का जो फोर्ट है पूरा वो दिखाया जाता है, और इसके पीछे एक कहानी है जो एक मैसेज डिलीवर है, जो पहले के टाइम में कहा जाता है कि एक रानी थी रत्नावती, जो कि बहुत सुंदर थी उस टाइम के राज्य में, उनको रानी बहुत ही सुंदर थी। तो एक तांत्रिक हुआ करता था जो कि उस पहाड़ी पे बैठता था, उस पहाड़ी पे तांत्रिक बैठा करता था, लेकिन उस तांत्रिक को क्या हुआ, वो रानी बहुत ही पसंद आई और उसने उस रानी को अपने वश में करना चाहा। तो वो तांत्रिक था, तो उसने एक ऑयल ऐसा बनाया है बालों में तेल लगाने का कि वो रानी पे, अगर रानी उसको यूज़ करती तो उसकी तरफ खींची चली आती। बट रानी भी इस चीज़ से अवेयर थी, उसको पता था इस बारे में कुछ ऐसा, उसके खुफिया तंत्रों से पता लग गया। तो वो रानी ने क्या किया, उस जो ऑयल को एक पत्थर पे, स्टोन पे डाल दिया, तो स्टोन सीधा जो है डायरेक्टली वशीकरण होकर उस तांत्रिक के ऊपर आकर लगा और वो तांत्रिक की मृत्यु हो गई। लेकिन मरते मरते उसने कुछ वचन दिए, मतलब कि ये बोला कि मैं तो जा रहा हूँ, मतलब मैं मरने वाला हूँ, लेकिन ये राज्य भी रहेगा नहीं और ये सब खंडर हो जाएगा। ये इसके पीछे एक कहानी है जो कि डिलीवर की जाती है, काफ़ी टाइम से चलती आ रही है, और यही कहानी हम सब सुनते हैं। आप यूट्यूब लोग के बहुत सारे यूट्यूबर्स से बताइए, और विकीपीडिया या किसी पे भानगढ़ लिखते हो तो उसकी पूरी हिस्ट्री आपको दिख जाएगी, उसमें भी सेम कहानी बोली जाती है। अब ये हम नहीं कह सकते कि ये सच बात है या झूठ है, हम नहीं बोल सकते, हम इसको एक तरीके से कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं। कहा जाता है एशिया की सबसे मोस्ट हॉरिबल साइट, और एक मज़ा है भाई, अलग ही मज़ा है। और हम करें टॉप सबसे ऊपर भानगढ़ के किले की, सबसे ऊपर है, हम ये देखो पूरा भानगढ़ दिख रहा होगा आपके। मज़ा है यार, अलग ही। हम तो जिस दिन आए उस दिन वेदर ही इतना अच्छा, हवा चल रही है और भाई औसम है, थोड़ी ड्रिजलिंग हो रही है, ग्रीनरी है यहाँ पे। वो जो बाबा जो तांत्रिक जो बताते थे, यू कैन जूम इन देयर, वहाँ पे जो तांत्रिक बाबा बताते थे उनकी कोठरी है, और नीचे तुम्हें दिख ही रहा है भाई सब कुछ, भानगढ़ का जो राज्य था कैसा होता होगा, रानी कहाँ होती होगी, राजा कहाँ सोता होगा, एवरीथिंग। हमारा भाई आगे एक्सप्लेन करेगा, लेट एक्सप्लेन भाई। जो मिथ्स हैं इसको लेके कि हाँ। अब नॉर्मल एक्टिविटीज और जो भी है पैरानॉर्मल है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लगा नहीं। हाँ हो सकता है मे बी रात को होता हो, क्योंकि यार रात को तो देखो कुछ चीज़ नहीं होती, वो भी हमें लगती है कि कुछ हो रहा है, तो हो सकता है रात को, बट यहाँ अभी तो कुछ फील नहीं हो रहा। बट एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा इस पे कि अगर कहीं कोई पैरानॉर्मल होता है तो वो उसको दिन रात की फर्क नहीं होती, वो कभी भी एक्टिविटी दिखा सकता है। बट तो यार देखो यार, बंदे हैं एंजॉय कर रहे हैं, तुम यहाँ दिखा सकते हो, ये भाई हैं, ये देखो एंजॉय कर रहे हैं, इधर देखो ये भी भाई एंजॉय कर रहे हैं, तो सब अपना अभी मजा ले रहे हैं। टाइम हो गया 6 o'clock। हाँ अभी लग नहीं रहा, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी अभी हैं। लग नहीं रहा कि किसी के भी दिल में जो है एक खौफ नाम की कोई चीज़ है, ऐसा नहीं लग रहा। सब अपने एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं, और हम भी भाई मज़े कर रहे हैं। थक गए हैं, सुबह से शाम हो गई घूमते घूमते, थोड़ी थोड़ी बारिश हो गई है। देखो ये आपको दिख रहे होंगे, ये मेरी टी शर्ट पे भी कुछ बूंदे आ रखे हैं, मज़ा आ रहा है। लेकिन यार औसम है भाई, प्लेस देखने लायक, ऑल ओवर अच्छा है, घूमने के लिए अच्छा है, फैंटास्टिक है। अगर आप फ्रेंड्स के साथ आ रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, इट्स ओके। और ठीक है यार, राजस्थान टूरिज्म भी सही कर रखा है यहाँ पे, बाहर आपको फैसिलिटीज़ भी मिल जाएंगी, तो सब कुछ ठीक है। तो गाइस ये सोमेश्वर टेम्पल है, तो भानगढ़ के किले के ही साथ में है, किले के अंदर ही है बेसिकली। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई जो तांत्रिक था, मतलब कि जो सो कॉल्ड जो यहाँ की स्टोरी है उसके हिसाब से, कि जो तांत्रिक था तो उसके जो उसने जो एक वो दिया, श्राप दिया, उससे मतलब भगवानों के मंदिर भी नहीं बच पाए, ये हम कह सकते हैं। यहाँ की हालत देखो आप, क्योंकि सब उजड़ा हुआ है, दीवारें टूट गई हैं, कुछ कहाँ गिर गया, कुछ कहाँ गिर गया। चलो आओ देखते हैं अंदर क्या है। हाँ तो वैसे भाई ये भगवान शिव जी का मंदिर है, तो वैसे तो सब कुछ खंडित हो चुका है, तो भगवान तो शायद क्या, लेकिन बचा कुछ नहीं है इसमें, यही है सब। पूरा ये बना हुआ है गुंबद, और थोड़ी वैसी वही वाली स्मेल जो हमने पहले बताया था वो यहाँ भी आई। तो फ्रेंड्स अब इस टाइम हम ये मतलब हमारा लास्ट स्टॉपेज है, और हम वैसे पूरा किला इस टाइम घूम लिए हैं, और ये है कुंड। इस कुंड के बारे में सबसे ज़्यादा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है वो यहीं पे नोटिस की गई है। ये जो कुंड है इसमें बोला जाता है कि रात को यहीं पे मतलब कि जो सारे घोस्ट हैं जो यहाँ पे जितने भी लोग मरे थे उस टाइम पे, तो वो सब यहाँ पे ज़रूर आते हैं। और ये एक ही कुंड है जहाँ पे पानी भरा है, बाकी और कहीं भी ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। अभी खैर बारिश हो रही है,
हम भी देख रहे हैं कुंड में, ऐसा तो हमें तो कुछ लग नहीं रहा। खैर यहाँ पे एक बोर्ड लगा है कि यहाँ पे कुछ जीव जंतु मतलब कि कुछ भी हो सकता है पानी के अंदर, जहरीले जीव जंतु हो सकते हैं, कुछ तो भी हो सकते हैं, इसलिए इसके चारों तरफ ग्रिल की हुई है ताकि कोई इसमें एंट्री न ले सके। ये भानगढ़ फोर्ट से तो बाहर आ ही चुके हैं। यहाँ पे एक भाई है, ये ठेला लगाता है भेलपुरी का। जोर गरम मसालेदार चटपटेदार। नाम बता दो भैया क्या है? देवेंद्र कुमार सैनी। हाँ, देवेंद्र कुमार सैनी भाई से हमने पूछा कि भाई यहाँ आप तो यहाँ के रहने वाले हो और यहाँ पे सामान भी बेचते हो, कि आपको कभी कुछ फील हुआ? तो इनका हमारे जवाब, को तो आज तक कोई ऐसा ड्रामा नहीं हुआ, कुछ भी फील हुआ? इनका कहना भाई हमने तो कभी तक कुछ फील नहीं किया हुआ। तो हो सकता है यार ये एक मीडिया की बनाया हुआ, और कुछ यूट्यूबर, भाई हम भी यूट्यूबर हैं, गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये लोग है ना इसको फैला के एक बना के एक बहुत बड़ा मतलब कि हवा बना देते हैं कि यार यहाँ है कुछ, यहाँ है, और बहुत सी एनिमेटेड भी है चीज़ें बढ़ा चढ़ा के बना देते हैं। अब ये भाई हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, इनका कहना भाई हमें आज तक कुछ फील नहीं हुआ, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं भाई। तो देखते हैं भाई ऐसा कुछ। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आप आओ यहाँ पर, लेकिन एज अ हॉरर ऐसा कुछ सोच के मत आओ। घूमने आओ नॉर्मल, और दूसरों को भी मोटिवेट करो कि भाई अच्छी जगह है। हम लोग पर्सनली घूम के आए, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा बहुत मन था आने का, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको। आओ घूमो अच्छे से, बेचारे ये लोग भी हैं बैठते हैं यहाँ पर, इनका भी कारोबार जो चल रहा है हमारी वजह से थोड़ा सिकंजी सब मिलता है, तो सब कुछ मिलता है यहाँ पर। इनका जो गांव के रहने वाले हैं, जैसे कोरोना का टाइम है, आओ अच्छे से आओ, सब कुछ अच्छे से देखो, लेकिन एक मिथ है, अगर फील करो तो ही रिवील करो। अगर मेरा कहने का मतलब है फील करो तो ही रिवील करो। जैसे हमें तो कुछ फील नहीं हुआ, हमें कुछ फील नहीं हुआ ऐसा। बहुत से लोग जैसे कुछ वो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें ले आते हैं और देखते हैं कि हाँ भाई इस पर कुछ डीप लाइन आ रही है नहीं आ रही, तो सही भी है। वैसे कुछ इधर कुछ फील होता नहीं, बना रखी है। चलो भाई बाय। बाकी ये भैया बहुत अच्छे हैं, नाम दोबारा बता दो क्या नाम है? देवेंद्र कुमार सैनी। देवेंद्र कुमार है। इनकी चाट जरूर खाना अगर भाई, यहाँ पर आओ, अच्छी है। अच्छी थी बहुत, हमने खाई है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे इंसान है। आइए, चने जोर गरम मसालेदार। चना जोर गरम मसालेदार, भैया से जरूर खाना है, आइए। ठीक है? चलो भाई चलो बाय, भैया। पधारो हमारे देश।